मानवता की पुकार। आज मंगलवार 23 मई 2023। बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते पुकार रहा हूँ। क्यों पुकारता हूँ, पुकारने का क्या उद्देश्य है, उसको आप जानिए। मैं देखा जो समाज में जाति धर्म सांप्रदायिकता मत पंथ की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है, और उस अग्नि में हम सब झुलसे जा रहे हैं। जब तक इस अग्नि को हम सब नहीं बुझाएंगे, हम सबका कर्तव्य और दायित्व होता है इस अग्नि को बुझाना। अगर नहीं बुझाते हैं तो हम सब तो झुलसे ही जा रहे हैं, आने वाले बाल बच्चे भी झुलस झुलस के जल मरते रहेंगे। तो इसीलिए मैं समाज के किसी भी मत, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हो तो सबों को एक साथ जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में बुलाता हूँ। क्यों बुलाता हूँ, तो किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, जो सर्वमान हो उस विषय का कार्य का रूप दे, तो अब हमारा ये आग बुझेगी। तो इसलिए इस आत्मा को कोई कहता है सब, जैसे हमारे महर्षि में ही बाबा कहता, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। तो मैं ही बाबा से चरण चूमता हूँ और पूछता हूँ। हमारे कबीर साहब साहब कहता है, जो तिल माही तेल में, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। कबीर साहब कहते हैं प्रत्यक्ष है। अब मैं भी देख रहा हूँ प्रत्यक्ष है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा है, जो सबको देख रहा है, और सब कोई उनको नहीं देखता। मैं भी देख रहा, इसी को वेद पुराण का है, बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, बिनु रसना के शब्द बखाना, बिनु जिभ्या बक्ता बरजोगी, आनंद रहित रहत रस भोगी। वह कौन है? उसी सर्वेश्वर सांस का सत्ता चेतन आत्मा है, जो सबके अंदर में सूर्यमणि के समान जल रहा है, जो सबको देख रहा है। कबीर साहब कहते, सबको जाने सब नहीं हुई, और स्वयं को जाने बिरला कोई, स्वयं मैं कौन हूँ। तो उसी सर्वेश्वर सांस का सत्ता मैं चेतन हूँ, इसीलिए मैं दीपक जलाता हूँ। तो यह चेतन प्रत्यक्ष है। तो मैं ही बाबा से मैं चरण चूमता हूँ, जो आप किस पार में बताते हैं, जो हमारे भाई बंधु भटक रहे हैं, वो बात को कितनों कहते हैं समझ नहीं रहा, तो उनको स्पष्ट न कर दीजिए। तो मैं देखता हूँ चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है। आवश्यक रोशनी आप, चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है। मैं जो देख रहा हूँ, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता। और सलाई से जब काठी निकाल के हम घसते हैं ऊपर वाले परत पर, तो चिनगाड़ी निकल जाती है, चिराग से संधि कर देते हैं। तो क्या होने लगता है? मैं पूछता हूँ धरती के आचार्य ऋषि महर्षि को, तो कहना कुछ प्रकाश लोग कहता, मैं कहता हूँ प्रकाश नहीं है, यह प्रज्वलित अग्नि है, यानी दीप शिखा लौ है, इसे समा भी कहते हैं। अब प्रकाश तो शीशा फोड़ के निकलता है, जैसे फूल का पराग फूल को छोड़ के निकलता है ना। तो ये क्या है? वह तेल का शक्ति है लो। अब मैं पूछता हूँ धरती के आचार्य ऋषि महर्षि को, अभी तेल जलाएगा लो को कि लो जलाएगा तेल को? तो कुछ लोग कहता है तेल जलाता है लो को। मैं प्रमाणित करता हूँ नहीं, तेल है तब लो हो रहा, अब लो जलाता है तेल को। तेल है, इसी कबीर साहब कहते, जब अलग तेल दिया में बाती, जगमग जगमग होती है, घट गए तेल निघट गए बाती, हो चल ले चल होती है। तो मैं देख रहा हूँ उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता यह प्राणियों के अंदर में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं होगा मूल का, अब किस पार में बताते हैं। मैं देखता हूँ मैं ही बाबा कहीं जाता आता नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनय करता हूँ, प्रश्न भी करता हूँ। तो तेल का शक्ति इसमें ऑक्सीजन जलता है, ऑक्सीजन का भी 3 रूप होता है, उष्मा, प्रज्वलित, अग्नि और शीतल। अब लौ को बुझा दीजिए, हवा मार दिया तो उल्लव फिर मिलेगा? अब बताइए उल्लव कहाँ मिलेगा? उसी प्रकार ये सर्वेश्वर सांस का सत्ता चेतन है, सत्ता भंग हो गया, अभी चेतन कहाँ मिलेगा? आप बताइए, मैं आपकी चरणों का धूली बनूंगा सदा के लिए। आइए मैं आपका सर मोड़ करूंगा। यह मैं जो देख रहा हूं, जैसे पानी ही परिवर्तन होता है वास बादल में, फिर बादल, फिर पुनः जब हवाओं की टकराव में जब बादल बरसने लगती है, तो वही जल नीचा जल जमा होता है, तब जब फिर बूंद ऊपर से गिरता है,
किसी कारण बस ठोकर लगते फोका बन जाता, यानी बुदबुदा बन जाता है। अब मैं जो देख रहा हूँ, तो जब बुदबुदा बन जाता है तो पानी के अंदर बुदबुदा यानी फोका के अंदर हवा, अब फोका के बाहर हवा, फोका के नीचा जल जमाओ, अब फोका के ऊपर जल जमाओ, मतलब अंदर में हवा है, हवा के ऊपर पानी का परत है, और उसके भी बाद हवा है। चलते चलते फोका फूट गया, न हवा कहीं गया मेही बाबा, न पानी कहीं गया। गया तो कहाँ? मैं आपसे विनय पूछता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बताएं। आज हमारे भाई बंधु सब तोता के तरह रट रहा है। मैं देख रहा हूँ यह शरीर जैसे मशीन के तरह, एयर किरणल द्वारा हवा, नोजल द्वारा तेल चलता, कंप्रेसर पर मशीन चलती है, चलते चलते कोई कारणवश पार्ट बिगड़ गया, न तेल कहीं जाता है न कहीं मशीन जाता है। मैं जो देख रहा हूँ, गया तो कहाँ गया? आप बताइए। आप गुरु हैं, आप महर्षि में ही माने जाते हैं, आपको लोग बहुत बात कहता है। और आइए, मैं देखता हूँ जैसे मछली के मुंह में पानी, पेट में पानी, अगल में बगल में पानी। अब मछली चलता है तब सांस क्रिया करती, निर्माण होता। मछली का सांस रुक गया, मछली का प्राण छूट गया। अब कहिए, मछली ना कहीं मछली गया और ना कहीं पानी गया। मैं ही बाबा आप बताइए, वो गया तो कहाँ गया? उसी प्रकार यह आत्मा कहीं जाती जाती नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर लुभासी, असोमन बसित्रिय लोक भय सब अति सती सन्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। जाके आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जय मथुरा जय काशी, जैसे मृगनाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उपदासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर लुभासी, सो मन बस्त्रिय लोक भय सब अति सती सन्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस अठासी, सोई प्रभु तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, मोहे सुन सुनी आवत हा हाजिर तू ही दूर बतावे, दूरक बात निराशी। आप दूर क्यों बताते हैं? कहत कबीर सुन भाई साधु, गुरु बिनु भरम न भास जासी, मोहे सुन सुनी आवत हासी। महिम बाबा, ये कहीं जाता नहीं है, यह तो सर्वेश्वर का ही, इस सर्वेश्वर ईश्वर सांस का ही सत्ता चेतन है। यही तो सांस को सांस नहीं कहेंगे, तेल का शक्ति लौ नहीं देखते हैं तो तेल को तेल कहेंगे, लौ को लौ कहेंगे। अब लौ जलाएगा तेल को, तो चेतन जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को, सांस को। यही सांस तो कनकन और घट घट में अनवर क्रिया करती है। तब न भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तो बीज बनता है, बीज से वृक्ष है, वृक्ष से, बार बार यह रिपीट करता हूँ, हमारा केंद्र है, नित बनता बिगड़ता बनाने वाला वही सर्वेश्वर है। तो मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, जो उड़ता हुआ पक्षी घर में सांस क्रिया कर रही है, चिड़िया विचरण कर रहा है, निर्माण सांस रुक गया, चिड़िया प्राण छूट गया, निर्माण वहां कैसे होगा बताइए? उस जल के वहां से आइए, जल में जितने भी प्राणी है, श्वास घड़ियाल इत्यादि, सांस क्रिया करती, विचरण करता, निर्माण हो रहा, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण होगा तो कैसे होगा बताइए? अब आइए थलचर, थल में जितने प्राणी है, चाली, जोंक, काकोर, कछुआ, मछली भी होता है, वो 8 फीट 10 फीट तले में सांस क्रिया करती है, विचरण करता, निर्माण, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, वहां निर्माण होगा तो कैसे बताइए? अब चलिए जमीन के ऊपर, चींटी से लेके चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार, हम आप सांस क्रिया करते हैं, तब हाँ हूं करते, निर्माण, सांस रुक गया, प्राण छूट गया। अब निर्माण उसमें होगा तो कैसे बताएं? अब हम चले पेड़ पौधा में, सांस क्रिया करती है, हवा छाया फूल फल देता है, निर्माण, सांस रुक गया, वृक्ष सूख गया, निर्माण होगा। मैं ही बाबा, आप महर्षि बाबा कह जाते हैं, आपने क्यों ऐसा कर दिया, क्यों इस आत्मा को लगाया? यही आत्मा सारे वेद पुराण कुरान किस पार में है? मैं आपका चरण चूमता हूँ, आपसे विनय करता हूँ, प्रश्न करता हूँ, आप मुझे समाधान कहिए। मैं सदा आपके लिए चरणों में धूलि बना रहूंगा। अन्य शब्दों के साथ मैं आप तमाम ऋषि महर्षि सदगुरुजनों को मैं नमन बंदगी करता हूँ। यह सबको लखा देंगे, यह आत्मा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न इसके ऊपर मालिक है। आज संसार के लोग रटता पागल की तरह, इसलिए आज सत्संग होता ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चरणों में नतमस्तक नमन बंदगी करता हूँ।